नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ गया था कि सर साइट अच्छी तरह से काम करने लगे तब हमें वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के सहायता से आवेदन फॉर्म कैसे ऑनलाइन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से आप खुद अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको खुद से नहीं हो पा रहा है तो मैं 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क के साथ आपका पूरा फॉर्म फिलअप करके दूंगा। इसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना दिए हैं। तो उस वीडियो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट जो है वो www.lnmuuniversity.in, इस साइट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप उस पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, आपको एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे आपको यूजी पीजी का सेक्शन दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन 2020, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पे पॉपअप दिखाई देगा। तो अगर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि कैसे क्या करना है तो आप इसमें ओपन करके पढ़ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे जो नीचे में आई एग्री, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करना है। इसके बाद ये कैप्चा कोड टाइप करके और लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करना है। दोस्तों, यदि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है वो उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख करके आप समझ जाइएगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। और वैसे यहाँ पे आप लोगों को यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र पे जाकर क्लिक करिएगा और जो चीज़ मांगा जाएगा उसे आप अच्छे तरह से भरिएगा तो यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने से पहले आपको वो वीडियो देख लेना है ताकि कोई भी डाउट्स क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं एक स्टूडेंट का यूज़र नेम और पासवर्ड डायल करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने स्टूडेंट का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। ठीक है, पहले बार आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो जब आप क्रिएट करेंगे तो दोनों सेम ही दिया जाएगा। यूज़र नेम तो आपका वही रहेगा जो यहाँ पे दिया गया है, पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले आप यूज़र नेम और पासवर्ड जो पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा गया है वो यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद कैप्चा कोड सही टाइप करके लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करने के लिए बोला जा रहा है और चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। पासवर्ड चेंज करने में एक जो है आप लोगों को जो कैपिटल लेटर है वो आप लोगों को देना पड़ेगा, एक स्मॉल लेटर देना पड़ेगा। ठीक है, एक स्पेशल कैरेक्टर भी देना पड़ेगा। तो पासवर्ड आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे बना लीजिएगा। तो चलिए मैं इस स्टूडेंट का पासवर्ड एक रख देता हूँ, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस स्टूडेंट का पासवर्ड है वो चेंज कर दिया हूँ और इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोगों को हर हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, ऐसा ना करिएगा कि अभी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और बाद में भूल जाइएगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करिएगा तो उस समय बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, इसीलिए यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो संभाल कर रखिएगा। तो चलिए मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से कि पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर देना है आपको। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पेज दिखाई देगा, एडमिशन सेक्शन, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट। तो आपको एडमिशन सेक्शन पे क्लिक करना है क्योंकि आप एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट ऑनलाइन एडमिशन 2020 पे क्लिक करना है। क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो है पर्सनल डिटेल सेक्शन जो आएगा, उसके बाद एकेडमिक डिटेल सेक्शन आएगा, डिसिप्लिन डिटेल सेक्शन आएगा, प्रीव्यू सेक्शन आएगा और पेमेंट डिटेल सेक्शन आएगा और प्रिंट सेक्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल सेक्शन ही भरना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल सेक्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है सभी चीज़ आप लोगों को सही भरना है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ गलती होगा तो आप लोगों को सुधार कर लेना है अभी ही। ठीक,
तो चलिए मैं इसका जो है सभी चीज़ जल्दी से फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनके पिताजी का नाम टाइप कर दिए, इसके बाद उनके माताजी का नाम टाइप कर दिए, उनके जो गार्जियन का मोबाइल नंबर है वो भी मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैसे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे 1980 दिया गया है तो उसी पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पॉपअप जो पेज है वो दिखाई देगा। तो जिस भी साल में आपका जन्म हुआ होगा या स्टूडेंट का जन्म हुआ होगा वो साल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस स्टूडेंट का जन्म जो है वो 2002 में हुआ है, तो मैं टाइप कर लिया। इसके बाद आपको महीना वाला पे क्लिक करके महीना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस स्टूडेंट का जो महीना है जिसमें उनके जन्म हुआ है तो वो अप्रैल महीना है, ठीक है। अप्रैल महीना है, तो अप्रैल महीना चौथा महीना में इसका जन्म हुआ है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो है किस तारीख को जन्म लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तारीख आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो उस तारीख पे क्लिक करना है। तो ये 5 तारीख को जन्म लिया है, तो 5 पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ऐसा देखिए 5/4/2000 जन्म हुआ है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद ईमेल आईडी आपका भरा ही रहेगा। अब यहाँ पे जेंडर आप लोगों को सेलेक्ट करना है, मेल होंगे तो मेल, फीमेल होंगे तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर होंगे तो ट्रांसजेंडर। तो ये फीमेल है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप बिहार के प्रॉपर रहने वाले ही हैं तो यस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। तो ये बिहार के रहने वाले हैं। इसके बाद जो है कैटेगरी आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो अनरिजर्व्ड करना है, बीसी के रहेंगे तो बीसी, ईबीसी के रहेंगे तो ईबीसी, एससी एसटी जिस भी कैटेगरी के रहेंगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये स्टूडेंट यादव है अर्थात अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, तो मैंने अनरिजर्व्ड को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपको, अगर आप विवाहित हैं तो मैरिड करेंगे और अविवाहित रहेंगे तो अनमैरिड करेंगे। तो ये अविवाहित है तो अनमैरिड मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। इसके बाद है डिफरेंटली अबेल्ड स्टेटस, तो इस पर अगर आपको जो दिव्यांग कोटि के आप हैं तो यस जो भी चूज कर लीजिएगा, और नहीं है तो नोट अप्लीकेबल पे क्लिक करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी ब्लड ग्रुप है आपका वो आप टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है ब्लड ग्रुप कि मेरा क्या है तो नोट नॉन पे क्लिक करिएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता है इस स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, और स्टूडेंट को भी पता नहीं है, ठीक है। वो चेकअप नहीं करवाए हैं, इस कारण से यहाँ पे नोट नॉन पे मैंने इसे टिक कर दिया हूँ। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क अर्थात पहचान के निशान क्या है वो यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है। तो स्टूडेंट के जो पहचान के निशान, इस स्टूडेंट के पहचान के निशान जो है वो उनके दाएं हाथ पर एक तिल का निशान है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तिल का निशान डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। इसके बाद स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ पे टाइप करिएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का आधार नंबर टाइप कर दिया। इसके बाद उनके पारिवारिक अर्थात एनुअल इनकम आप लोगों को पता करना है। तो अगर स्टूडेंट के पारिवारिक एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे करना है एबव RS 8 लाख, अगर कम होगा तो बिलो RS 8 लाख करना है। तो इसके पारिवारिक जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम है, तो मैंने यहाँ पे कम वाला बिलो कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप अगर किसी फ्रीडम फाइटर डिपार्टमेंट से है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो सभी में नो 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 मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। दोस्तों इतना करने के बाद आपके सामने आएगा एड्रेस सेक्शन। तो एड्रेस सेक्शन में आपको सभी चीज़ फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे 21 नंबर में है हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट, मोहल्ला, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं उनको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ताकि अच्छे से इसे समझ में आ जाए। तो ये जो स्टूडेंट हैं वो गोविंदपुर के रहने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे गोविंदपुर टाइप कर दिए हैं, ठीक है। इतना कर दिए हैं। इसके बाद एरिया कोड अर्थात पिन कोड आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। तो 851213 इसका जो है पिन कोड है। इसके बाद देखिए कंट्री का नाम जो है ऑटोमेटिक शो अप हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं जैसे, और स्टेट का नाम भी शो अप हो जाएगा और उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम भी शो अप हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। तो ब्लॉक जो है इनका गोगरी है, ठीक है, यहाँ पे गोगरी। तो इस स्टूडेंट का जो ब्लॉक है वो गोगरी है, तो यहाँ पे गोगरी मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है इनका विलेज जो है आप लोगों को अभी बताएं गोविंदपुर है, तो आप लोग इस प्रकार से गोविंदपुर आपका जो भी विलेज होगा वो विलेज का नाम यहाँ पे आप लोग टाइप कर दिया। इसके बाद पंचायत अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे टाइप करिएगा, ठीक है। तो पंचायत इसका है मदारपुर, इसका पंचायत मदारपुर है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद इनके पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन जो है इनका कहाँ है वो आप लोगों को यहाँ से
पता कर लेना है। तो उनका पुलिस स्टेशन गोगरी, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ गोगरी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिकअप कर देना है, ठीक है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस डिफरेंट है तो दूसरे वाले पे टिकअप करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आप लोगों को फिलअप करना है, ठीक है। वैसे इस स्टूडेंट का परमानेंट एड्रेस और जो प्रजेंट एड्रेस है वो दोनों सेम ही है। दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को फिलअप करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है अगला जो पेज है, अगला जो कर रहा है सबमिट एंड नेक्स्ट, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो है अगला जो सेक्शन है एकेडमिक डिटेल सेक्शन, वो आपको शो अप हो जाएगा। तो एकेडमिक डिटेल सेक्शन में आपको सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का जो डिटेल है वो भरेंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट का डिटेल भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैट्रिक का डिटेल, तो ये स्टूडेंट जो है मैट्रिक में जो है सेकेंड डिवीज़न से पास किए हैं। तो सेकेंड डिवीज़न कहाँ से, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से किए हैं। तो आप यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी बोर्ड से आप लोग किए रहेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से किए हैं, तो मैं यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना टाइप कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद पासिंग ईयर किया है, तो ये स्टूडेंट 2018 में मैट्रिक किया है, तो 2018 यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ मार्क, ये जो एग्ज़ाम दिए थे 18 में 500 मार्क का एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से उसे प्राप्त अंक है, ठीक है। प्राप्त अंक ये भी आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो ये 289 मार्क इसको आया था, तो 289 मार्क यहाँ पे मैंने टाइप कर दिए। उसका परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे स्वैप हो जाएगा कि 57.80 है इनका परसेंटेज। इसके बाद मैट्रिक का जो आपका रोल नंबर होगा वो आप लोगों को टाइप करना है, ठीक है। तो इसका मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। इसी प्रकार से आपको भी टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर टाइप कर दिए हैं। तो ये चीज़ मैं मैट्रिक का पूरा डिटेल इसका भर दिया हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने इंटरमीडिएट का जो एकेडमिक डिटेल सेक्शन है वो शो अप होगा। तो इसमें इंटरमीडिएट में आर्ट कॉमर्स साइंस होता है। तो सबसे पहले आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिएगा कि स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट में कौन सा स्ट्रीम रखे थे। आर्ट रखे होंगे तो आर्ट करेगा, और साइंस रखे होंगे तो साइंस, और कॉमर्स रखे होंगे तो कॉमर्स। यदि वो स्टूडेंट 3 साल का डिप्लोमा किए हैं तो वो 3 साल के डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो साइंस रखे हुए थे, ठीक है। तो साइंस मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ। इसके बाद देखिए आपको बोर्ड यहाँ पे जो है पासिंग ईयर करना है। तो पासिंग ईयर ये 2020 में जो है मैट्रिक इंटरमीडिएट पास हुए हैं। तो वो किस डिवीज़न से, तो वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। तो आप अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिएगा। कौन से बोर्ड से हुआ है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से ये स्टूडेंट हुआ है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। तो आप लोगों को यहाँ पे दिक्कतें होगा, अधिकतर स्टूडेंट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ही होते हैं। तो यहाँ पे जो है बिहार काउंसिल बोर्ड लिखा रहता है, तो वो गलती कर देते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ही सेलेक्ट करिएगा अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ मार्क, तो ये 500 का एग्ज़ाम दिए थे, ये आपको यहाँ पे रखना है। ऑब्टेन मार्क, तो ऑब्टेन मार्क में आपको यहाँ पे लिखना है जितना मार्क प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो है इंटरमीडिएट में 360 अंक प्राप्त किए हैं। उनका परसेंटेज ऑटोमेटिक शो हो गया 72%। अब किस स्कूल से वो इंटरमीडिएट किया है तो स्कूल का नाम यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। स्कूल का नाम यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। इसके बाद जो 12th का रोल नंबर है वो यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है, ठीक है। तो चलिए मैं 12th का रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। दोस्तों रोल नंबर टाइप करने के बाद नीचे में सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट वो 12th में रखे हुए थे। तो यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो ये स्टूडेंट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के थे, तो फिजिक्स पहले रखे हुए थे, तो फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में कितना मार्क आया तो ऑब्टेन मार्क यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। तो फिजिक्स में इस स्टूडेंट का जो मार्क है वो 76 है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ। इसके बाद केमिस्ट्री रखे हुए थे, तो केमिस्ट्री में उनको जो मार्क आया है वो 66 आया है, अर्थात 66 आया है। इसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट तीसरा, तो वह बायोलॉजी रखे हुए थे, बायोलॉजी में इसको 60 मार्क आया है, तो यहाँ पे मैंने 60 कर दिए हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा और जो सब्जेक्ट रखे हुए थे वो इंग्लिश रखे हुए थे, 100 का इंग्लिश वो रखे हुए थे। इंग्लिश में उनको जो मार्क आया है वो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। इंग्लिश में इसको 81 मार्क आया है, ठीक है। इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको, तो ये आरबी नॉन हिंदी रखे हुए थे, ठीक है। तो आरबी नॉन हिंदी रखे हुए थे, तो यहाँ पे उनको जो मार्क आया है आरबी नॉन हिंदी में 42 आया है, अर्थात 42 आया है। इसके बाद जो है आरबी नॉन हिंदी के साथ जो है वो अल्टरनेटिव
इंग्लिश रखे हुए थे, तो अल्टरनेटिव इंग्लिश यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हूँ। अल्टरनेटिव इंग्लिश में उसे 33 मार्क आया है, तो 33 यहाँ पे सेलेक्ट कर। दोस्तों इसके बाद आता है एडिशनल सब्जेक्ट्स का सेक्शन। तो स्टूडेंट अगर एडिशनल अर्थात एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अगर रखे होंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट रखे हुए थे, उस सब्जेक्ट में कितना मार्क आया। तो ये स्टूडेंट जो है वो एडिशनल में मैथमेटिक्स रखे हुए थे, तो मैं मैथमेटिक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसे मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया। मैथमेटिक्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। मैथमेटिक्स में उसे 47 मार्क आया है, ठीक है, 47 मार्क आया है। तो दोस्तों सभी चीज़ अगर फिलअप हो जाएगा तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है आपको। तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने ओके पे क्लिक किया हूँ, तो यहाँ पे दोनों चीज़ जो है फिलअप हो गया है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे देखिएगा एक्शन, तो एक्शन एडिट, तो एडिट यहाँ से कर लीजिएगा अगर आपको किसी भी चीज़ का एडिट करना है तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दिया होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो है यहाँ पे आप लोगों का जो डिसिप्लिन डिटेल सेक्शन है, अब जो सब्जेक्ट आप ऑनर्स रखना चाहते हैं, कौन सा कोर्स रखना चाहते हैं, वो यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। तो ये स्टूडेंट जो है वो पहले साइंस से थे, अब वो ऑनर्स रखना चाहते हैं, तो ऑनर्स कोर्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फैकल्टी वो अब आर्ट करना चाहती है, तो आर्ट में यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद आर्ट में वो कौन सा सब्जेक्ट ऑनर्स में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑनर्स पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल साइंस रखना चाहती है, तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे मैंने टिकअप कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे क्लिक हेयर टू सेलेक्ट कॉलेज, तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो है 5 कॉलेज जो है वो मांगा जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में किस कॉलेज को दीजिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट का रहेगा, वो आप लोग यहाँ से टाइप करिएगा, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट एडमिशन कराना चाहती है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में कराना चाहती है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो उनका कॉलेज है वो उनका कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस में जो है SBSS कॉलेज बेगूसराय का है, ठीक है। तो वो सब्सिडरी सब्जेक्ट जो रखना चाहती है वो हिस्ट्री रखना चाहती है, और दूसरा सब्सिडरी सब्जेक्ट वो इकोनॉमिक्स रखना चाहती है। तो दोनों चीज़ आप लोगों को टाइप कर लेना है, ठीक है। इसके बाद वो 100 का हिंदी रखना चाहती है, तो 100 का हिंदी पे टिक कर दिया हूँ। अगर आपको नॉन हिंदी रखना चाहते हैं 50 मार्क का और 50 मार्क का हिंदी, मैथिली या इंग्लिश, तो यहाँ से आप लोग चेंज कर लीजिएगा। वैसे स्टूडेंट जो है वो 100 का हिंदी ही रखना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 का हिंदी मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड प्रेफरेंस में जो कॉलेज वो रखना चाहती है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के ही रखना चाहती है, और उस कॉलेज का नाम है यहाँ पे SK कॉलेज, ठीक है। तो SK महिला कॉलेज जो बेगूसराय है वो। इसके बाद जो है उनमें जो वो हिस्ट्री पहला जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट और दूसरा इकोनॉमिक्स रखना चाहती है, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिए। वो 100 का हिंदी रखना चाहती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस बेगूसराय का ही रखेगी। इसके बाद जो है उनका थर्ड प्रेफरेंस है GD कॉलेज बेगूसराय का। इसके बाद जो है उनका फर्स्ट जो सब्सिडरी होगा वो हिस्ट्री रखना चाहती है, और सेकेंड में जो है वो इकोनॉमिक्स रखना चाहती है। इसके बाद 100 का हिंदी ही रखना चाहती है, ठीक है। फोर्थ प्रेफरेंस वो बेगूसराय का ही लेती है, और फोर्थ प्रेफरेंस में जो कॉलेज है RCS कॉलेज वो रखना चाहती है, तो RCS कॉलेज। इसके बाद जो है वो हिस्ट्री फर्स्ट सब्सिडरी और सेकेंड में जो है उनका इकोनॉमिक्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ प्रेफरेंस है। जी हाँ दोस्तों, फिफ्थ प्रेफरेंस ये बेगूसराय का ही रखना चाहती है, और जो फिफ्थ में है APSM कॉलेज जो है वो रखना चाहती है, ठीक है। इसके बाद जो है इसका हिस्ट्री, इसके बाद जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 प्रेफरेंस जो मांगा जाता है वो पाँचों का पाँचों मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हूँ। दोस्तों इसमें ये होता है कि किसी कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट नहीं रहते हैं, तो इस कारण से उस सब्जेक्ट का नाम नहीं दिखाई देता है। तो उस कॉलेज में अगर आपको वो सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे और आपको वो सब्जेक्ट चाहिए, तो आप दूसरे कॉलेज का चुनाव भी कर सकते हैं। आप एक से अनेक डिस्ट्रिक्ट का भी चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सेव डिसिप्लिन डिटेल को यहाँ पे सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा।
तो थोड़ा वेट कर लीजिए और किस प्रकार से दिख रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को प्रीव्यू सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ये जो आपने फॉर्म फिलअप किए हैं पर्सनल डिटेल सेक्शन, एकेडमिक डिटेल सेक्शन और डिसिप्लिन डिटेल सेक्शन, उसका जो है आपको एक सैम्पल फॉर्म के तरह आपको ये प्रीव्यू सेक्शन दिया जाएगा। तो इसको क्या करना है, डाउनलोड प्रीव्यू फॉर अप्रूवल के लिए। तो अप्रूवल के लिए पहले प्रीव्यू जो डाउनलोड है वो कर लेना है आपको। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहीं पे आप लोगों को चेकअप करना है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद उसको चेक कर लेता हूँ। प्रीव्यू प्रिंट करने के बाद स्टूडेंट को दिखाते हुए आपको उनका साइन करवा लेना है। साइन करवाने के बाद इस पर इसको अपलोड करना है। जी हाँ दोस्तों, अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा। चूज फाइल पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो जो फाइल फॉर्मेट आप रखे होंगे उसमें जिस पे सिग्नेचर करवाए हैं उसको आप लोगों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप लोगों को करना क्या है, तो उसे अपलोड करना है। जी हाँ दोस्तों, अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के नीचे में टिकअप का निशान दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन बिलो। तो इस पर आप लोगों को टिकअप करना है। टिकअप करने के बाद जो है आप लोगों को दिखाई देगा अपलोड वेरीफाइड प्रीव्यू। तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके वेरिफिकेशन वाले नंबर जो रजिस्टर नंबर है उस पर 4 अंकों का OTP गया होगा। तो उस OTP को यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद जो है यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करिएगा। तो जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करिएगा तो आपका जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और प्रीव्यू सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अब जो अगला सेक्शन है वो पेमेंट डिटेल सेक्शन है। इसमें आप लोगों को यूनिवर्सिटी का जो शुल्क है उनका पेमेंट कटाना पड़ेगा। पेमेंट कटाने के लिए आपको गो फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, गो फॉर पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कार्ड और नेट बैंकिंग दोनों से पेमेंट कटा सकते हैं। कार्ड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों से कटा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास जो कार्ड है वो डेबिट कार्ड है, तो मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद जो है मेरे डेबिट कार्ड पर जो कार्ड का नाम है वो रुपे कार्ड है। ठीक है, तो मैं रुपे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है वो पे नाउ, तो पे नाउ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, इतना करने के बाद आपके सामने फी कन्फर्मेशन डिटेल दिखाएगा जिसमें यूनिवर्सिटी का जो अमाउंट है वो 400 रुपया है। इसके बाद जो कन्वीनियंस फ़ी है वो 9 रुपया कटेंगे। टैक्स जो है वो 1 रुपया 62 पैसा कटेंगे। टोटल अमाउंट आपको 410 रुपया 62 पैसा कटेंगे। तो आप यहाँ पे कन्फर्म पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो सभी चीज़ आप लोगों को फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं सभी चीज़ फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद जो है पे पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, पे पर क्लिक करते ही हमारे अगला पेज जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और हमारे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ चुका है। ठीक है, तो OTP आ चुका है। तो उस OTP को यहाँ पे जो है OTP वाले बॉक्स में फिलअप कर देता हूँ। दोस्तों, यदि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आया होगा तो आप लोगों को रिसेंट OTP पे क्लिक करना है। रिसेंट OTP पर क्लिक करके फिर से आप OTP मंगा सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास तो OTP आ चुका है। उस OTP को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि सबमिट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको इस पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। जितना समय ये लेगा लेने देना है। इतना करने के बाद आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और आपको यहाँ पे देखिए सब चीज़ ग्रीन हो जाएगा। जैसे पर्सनल डिटेल सेक्शन भरे थे और सेव किए थे तो ग्रीन हो गया। एकेडमिक डिटेल सेक्शन भरे थे, सेव किए थे तो ग्रीन हो गया। इसके बाद प्रीव्यू सेक्शन भरे थे, डिसिप्लिन डिटेल सेक्शन भरे थे तो ग्रीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर पेमेंट डिटेल सेक्शन ग्रीन हो जाता है तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आपको प्रिंट सेक्शन भी ग्रीन हो जाएगा उसी समय। ठीक है, अगर यहाँ पे पेमेंट डिटेल सेक्शन ग्रीन नहीं होता है, रेड ही रहता है, तो आप लोग समझ जाएगा कि अभी पेमेंट नहीं हुआ है। इन केस अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है और यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन ही नहीं आता है तो आप लोगों को 48 घंटे तक वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना ही दोबारा पेमेंट करना है। अगर
फिर से चेक करना है 48 घंटे के बाद कि ये हो गया है कि नहीं हुआ है। प्रिंट सेक्शन आ जाएगा तो अब आप लोगों को वो प्रिंट कर लेना है। अगर प्रिंट सेक्शन 48 घंटे तक में नहीं आता है तब आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा कटा हुआ रहता है वो वापस आ जाता है, ठीक है। ऐसा यूनिवर्सिटी के जो इन्फॉर्मेशन है उसके माध्यम से कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सभी चीज़ दिखाई दे रहा है कि इस स्टूडेंट का जो है वो सभी चीज़ फिलअप हो चुका है, ठीक है। इनका अब पेमेंट भी कट गया है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिंट सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है। तो ये जो PDF फाइल है ना, इसे आप लोगों को प्रिंट कर लेना है। यही आप लोगों को कॉलेज में जमा करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, नीचे आना है तो प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट पे आप लोग को टाइप करना है और प्रिंट कर लेना है इसको, ठीक है। तो चलिए मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ और प्रिंट करने के बाद वो कैसा दिखता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक। तो वेट कर लिए। मैंने यहाँ पे सभी चीज़ फिलअप करने के बाद जो है मैं इसे दिखा देता हूँ। मैं इसे डाउनलोड कर लिया हूँ। दोस्तों जैसे ही आप उस PDF फाइल को डाउनलोड करिएगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगा। सभी चीज़ जो है वो पहले की तरह ही दिखाई देगा। जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट किए थे प्रीव्यू सेक्शन में ही सभी चीज़ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो है पेमेंट डिटेल सेक्शन में आपको केवल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि आपका पेमेंट जो है वो ऑनलाइन माध्यम से हुआ है। कितना, तो 400 रुपया का हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो पेमेंट स्टेटस है वो सक्सेस दिखाई देगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन ID भी दिखाई देगा, किस तारीख को किए हैं तो 3/10/2020। तो यहाँ पे डेट भी लिखा रहेगा, कितने बजे किए हैं वो भी यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। दोस्तों अब आप लोगों को इस PDF फाइल को डाउनलोड करके आप अपने पास सुरक्षित रखना है, ठीक है। कहीं पे इसे फेंक नहीं देना है। यही चीज़ आपको एडमिशन के समय कॉलेज में मांगा जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज आपने प्रेफरेंस में दिए हुए थे, किस कॉलेज में आपका नाम आया, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने के लिए बताया गया है तो वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बोला जा रहा है तैयार करके रखने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने सभी जानकारी आप लोगों को बता दी है कि किस प्रकार से आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। फिर भी कोई डाउट्स होगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा।